चलिए दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं आज के हमारे इस प्लान प्रेजेंटेशन की। दोस्तों, आप सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है आज की शानदार प्रेजेंटेशन के अंदर। मेटाफोर्स के अंदर आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जितने भी नए साथी हैं एक बार स्क्रीन पे देख लें। अगर आप में से किसी व्यक्ति का माइक कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे एक आप लोगों के लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप अपना माइक कनेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। आप जो ऑडियो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको मेरी जो वॉइस है वो प्रॉपर आपके सामने आ पाए। आई होप कि जितने भी लीडर्स हैं सभी का माइक कनेक्टेड होगा, और जितने भी नए साथी आज हमारे साथ में आए हैं उन्होंने इस स्क्रीन को देखने के बाद में अपना जो माइक है उसको भी कनेक्ट कर लिया होगा। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं वाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वाई क्रिप्टो करेंसी और वाई सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। दोस्तों, आज क्यों हमें जरूरत है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, आज क्यों हमें जरूरत है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की, और आज क्यों हमें जरूरत है दोस्तों एक सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में जानने की। आज हम तीन चीजों के बारे में दोस्तों बात करेंगे, और हम फिर बात करेंगे दोस्तों जो हमारा आज का टॉपिक है फोर्स, मेटाफोर्स के बारे में, कि इस कॉन्सेप्ट से आप अपनी लाइफ में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या बड़ा अचीव आप यहाँ से कर सकते हैं। इस चीज के बारे में दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आज बात करना चाहूंगा आप सभी से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, वैसे तो ये नाम बहुत पुराना है, लेकिन दोस्तों इसका इस्तेमाल 2009 में पहली बार किया गया था जब बिटकॉइन को ब्लॉकचेन के ऊपर दोस्तों डिप्लॉय किया गया। दोस्तों, आज बिटकॉइन को सभी जानते हैं, सभी बिटकॉइन की प्राइस को जानते हैं, सभी बिटकॉइन के फायदे को जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि आज बिटकॉइन अगर इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है या आज बिटकॉइन इतना सेफ माना जा रहा है तो वो किसकी वजह से माना जाता है। तो उसका सीधा सा दोस्तों कारण है, वो है दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आज अगर दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों एक ये ऐसा लेजर है, यानी कि ऐसी खाता बही जहां पे हर ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब हजारों लाखों कंप्यूटर्स में सेव होता है। यानी कि दोस्तों आपका किया गया एक ट्रांजेक्शन हजारों लाखों कंप्यूटर के द्वारा वेरीफाई किया जाता है, और उसके बाद में उस ट्रांजेक्शन को दोस्तों कंप्लीट किया जाता है। अगर उस ट्रांजेक्शन में किसी भी तरह की दोस्तों त्रुटि पाई जाती है या उसमें ग्लिच होता है तो दोस्तों उस ट्रांजेक्शन को वहीं पे ही सस्पेंड कर दिया जाता है, उस ट्रांजेक्शन को कभी भी आगे नहीं बढ़ाया जाता है। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे 100% ट्रांसपेरेंसी है, जहां पे कोई भी व्यक्ति दोस्तों अपने धन को नहीं छुपा सकता, किस ट्रांजेक्शन को, कितना भी बड़ा ट्रांजेक्शन उसको छुपा नहीं सकता। दोस्तों, आज अगर मैं बात करूं आने वाले समय में, दोस्तों आज भी अगर मैं बात करूं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे हिंदुस्तान में दो ऐसे कॉलेज हैं जहां पे इसके बारे में दोस्तों डिग्री डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जैसे आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, जहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर दोस्तों कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, उसके ऊपर डिग्री डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। आने वाले समय के अंदर दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरे भारत के अंदर बहुत सारे कामों के लिए किया जाएगा। इनफैक्ट आने वाले समय के अंदर आपकी कॉलेज की डिग्रियों से लेकर के किसानों को दोस्तों खाद उपलब्ध कराने से लेकर के किसी भी दस्तावेज को दोस्तों संभाल के रखने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज भी एक फेमस टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप दोस्तों यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्पीच बाय नरेंद्र मोदी, या दोस्तों आप नरेंद्र मोदी ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डालकर भी आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको पता लगेगा कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आज इस टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है दोस्तों ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही वर्क करता है, और ये इसलिए सेफेस्ट है क्योंकि दोस्तों हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद मैं बात करूंगा आप सभी से व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी क्या है? दोस्तों, हम सभी लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का नाम जरूर सुना होगा। हमने बिटकॉइन का, इथेरियम का, ट्रोन का, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज का नाम सुना होगा। दोस्तों, ये सारी जो करेंसी है ये इंटरनेट की करेंसी है, यानी कि ये कोई फिजिकल करेंसी नहीं है, ये दोस्तों आभासीय मुद्रा है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, आइए उस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि हमें क्यों जरूरत है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, पुराने जमाने के अंदर जहां पे किसी प्रकार का कोई धन नहीं होता था, यानी कि किसी प्रकार की कोई करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती थी, दोस्तों उस समय पे भी लोग लेन देन किया करते थे
लेकिन उस समय पे लेन देन का जो तरीका था दोस्तों वो था बार्टर सिस्टम। यानी कि उस समय पे वस्तुओं के आदान प्रदान से ही दोस्तों लोग काम किया करते थे। सॉरी। अगर आपके पास में गेहूं है तो उसके बदले आप बाजरा ले सकते हैं, अगर आपके पास में बाजरा है तो उसके बदले आप चावल ले सकते हैं। यानी कि वस्तुओं के लेन देन से ही दोस्तों काम चलाया करते थे। दोस्तों जमाना बदला, वहां पे जो पहले वस्तुओं के लेन देन से काम हुआ करता था उसका रूप दोस्तों उसकी जगह ले ली वहां पे सोने चांदी की मुद्राओं ने, क्योंकि वहां के जो राजा महाराजा थे उन्होंने दोस्तों अपने अपने नाम से सोने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में दोस्तों ये भी थोड़ा सा मुश्किल होने लगा, क्योंकि सोने को कैरी करना, एक शहर से दूसरे शहर में ले जाना बड़ा भारी होता था। और उस समय पे दोस्तों जंगल होते थे, लूटपाट का डर होता था। लेकिन जमाना बदला, मेटल्स के कॉइन आए दोस्तों, मेटल्स के कॉइन का उपयोग भी किया गया। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स थी दोस्तों, वहां पे उनको कैरी करना और इनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से दोस्तों इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता था। इसके ऑप्शंस पे दोस्तों वहां पे जब सरकारें बनी तो सरकारों ने दोस्तों पेपर मनी का इस्तेमाल किया, यानी कि नोट छापे गए और उन नोट्स का दोस्तों आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप सभी लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि दोस्तों एक पेपर मनी को बनाने के लिए कितना सारा दोस्तों खर्चा जो है सरकार द्वारा पहले से किया जाता है, उसको संभालने के लिए कितना सारा खर्चा करना पड़ता है। इसी के ऑप्शंस में दोस्तों प्लास्टिक कार्ड आए, यानी कि हम लोगों ने दोस्तों प्लास्टिक कार्ड्स को भी एक्सेप्ट किया। आज हम लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। वो भी एक तरह का दोस्तों पैसे का ही लेन देन होता है, वो भी एक मनी का इक्वेशन है। और दोस्तों देखते ही देखते एक जमाना आया जब हमने मोबाइल फोन के द्वारा दोस्तों मनी ट्रांसफर का एक और नया नायाब तरीका ढूंढा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। दोस्तों आज हम चाहे घर से पर्स लेके निकले या नहीं निकले, अगर हमारे पास में हमारा फोन है तो हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी जा आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सब चीजें पॉसिबल हुई है इलेक्ट्रॉनिक मनी के द्वारा। दोस्तों हमने और आपने ही इन सभी जितने भी चेंजेस हुए हैं इनको एक्सेप्ट किया और दोस्तों इन सभी के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। दोस्तों अगर मैं बात करूं, आज जो जमाना है दोस्तों वो है क्रिप्टो करेंसी का। यानी कि दोस्तों एक ऐसा रिवोल्यूशन शायद हो सकता है कि आज बहुत सारे लोगों को इस बात पे शक लग रहा होगा या डाउट हो रहा होगा, क्योंकि दोस्तों जब ये बात की जाती थी कि ऐसा समय आएगा जब आपको दोस्तों इस तरह का समय देखने को मिलेगा कि आप फोन के द्वारा पेमेंट कर रहे होंगे, तो भी लोगों ने दोस्तों शक किया था, डाउट किया था। लेकिन दोस्तों आज की अगर मैं बात करूं, आज भी लोग दोस्तों शक करते हैं कि क्या कभी ऐसा जमाना आएगा कि लोग क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का जो इस्तेमाल है वो आज लगातार दोस्तों बढ़ता चला जा रहा है। आज वो लगातार इस क्रिप्टो करेंसी का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों आज अगर मैं बात करूं तो 2 ट्रिलियन से ज्यादा का दोस्तों टर्नओवर आज क्रिप्टो करेंसी के अंदर होता है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, एक ह्यूज अमाउंट है जो कि आज क्रिप्टो करेंसी के अंदर हो रहा है। दोस्तों आने वाला समय आप माने या ना माने कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी का होने वाला है। तो आज अगर आप इस इंडस्ट्री को समझते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, आज आप इच्छा से आएंगे दोस्तों, कल मजबूरी वश आना होगा, क्योंकि आना तो दोस्तों सभी को है। क्योंकि इन जितने भी परिवर्तन हुए हैं इनको दोस्तों या तो हमने एक्सेप्ट किया या फिर हमारी एक दिन मजबूरी बन गई, हमें इनको इस्तेमाल करना ही पड़ा। अब दोस्तों बात करते हैं एक सेंट्रलाइज और एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या फर्क होता है। दोस्तों एक सेंट्रलाइज सिस्टम और एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या फर्क होता है। दोस्तों आज से पहले हम जितनी भी जगह पे काम कर रहे थे दोस्तों, वो सारे के सारे जो सिस्टम थे वो सेंट्रलाइज सिस्टम थे। दोस्तों इन सेंट्रलाइज सिस्टम की अगर मैं बात करूं, एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज होती है। दोस्तों एक सेंट्रलाइज सिस्टम में एक कंपनी होती है और कंपनी के अंदर दोस्तों उसके एमडी और सीएमडी होते हैं। वहां पे दोस्तों एक ओनर होते हैं, ऑफिस होता है। कंपनी के अंदर दोस्तों प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपने देखी होगी। वहां पे एक एडमिन सेक्शन होता है जहाँ पे आपकी आईडी को कभी भी टर्मिनेट करने का उनके पास में पावर होता है, आपकी आईडी पे नेम चेंज करने का पावर होता है, आपके पे आउट्स को रोकने का पावर उनके पास में होता है। वहां पे दोस्तों एक अकाउंट सेक्शन होता है जहाँ पे सारा का सारा पैसा जो है वहां पे एक जगह पे इकट्ठा होता है और वहां पे दोस्तों एक क्लोजिंग होती है। दोस्तों सेंट्रलाइज सिस्टम बुरा नहीं है, सेंट्रलाइज सिस्टम भी दोस्तों आज हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत अच्छा काम होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों का दोस्तों लोगों ने गलत फायदा उठाया, सेंट्रलाइज सिस्टम बना करके वहां पे दोस्तों लोगों ने अकाउंट में बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा किया और लेकर के दोस्तों उसको चंपत हो गए। दोस्तों बहुत सारे लोग प्रोडक्ट के नाम पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ
लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनके पास में ना तो प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी है, ना तो उनके प्रोडक्ट में कोई दम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा है दोस्तों, प्रोडक्ट के नाम लेके उनको गुमराह किया जा रहा है। दोस्तों अगर मैं बात करूं, जहां पे कंपनी एमडी सीएमडी का रोल आ जाता है दोस्तों, वहां पे हमें ये नहीं पता होता है कि कब क्या होने वाला है, कब प्लान चेंज हो जाएगा, कब सारी चीजें बदल जाएगी। यानी कि किसी भी तरह की दोस्तों हम वहां पे एग्जिस्टिंग नहीं कर सकते हैं कि ये चीज श्योर है, ये चीज चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, दोस्तों ना यहाँ पे कोई कंपनी होती है। यानी कि दोस्तों आज अगर मैं बात करूं तो मेटाफोर्स कोई कंपनी नहीं है, यहाँ पे इसका कोई एमडी सीएमडी नहीं है। हाँ दोस्तों, इसके डेवलपर जरूर हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया है। दोस्तों इसमें कोई ओनर नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है दोस्तों, ना ही इसका कोई ऑफिस है, ना ही दोस्तों यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आपको बेचना और खरीदना है, ना ही दोस्तों यहाँ पे कोई एडमिन सेक्शन है, कोई बैक ऑफिस नहीं है जो कल को आपकी आईडी को बंद कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, सिस्टम को बंद कर देगा। दोस्तों ना ही यहाँ पे कोई अकाउंट है जहाँ पे बहुत सारा पैसा जो है आपका इकट्ठा किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे कोई क्लोजिंग भी नहीं होती है, यहाँ पे आप जब चाहें तब अपने सिस्टम की क्लोजिंग कर सकते हैं। आज आपकी इच्छा है, आपको दोस्तों अपना चेक 50,000 का बनाना है या 50 लाख का बनाना है, वो सारी की सारी चीजें आपके हाथ में होती है, क्योंकि ये एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। दोस्तों हाउ टू अर्न क्रिप्टो करेंसी, दोस्तों हम इस इंडस्ट्री में आकर किस तरह से क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को कमाने के 3 साधन है। सबसे पहले आप माइनिंग कर सकते हैं, यानी कि इसके माइनिंग सेटअप्स आप डाल सकते हैं, जिसके लिए आपको दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। यानी कि इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको बाई करने होंगे और उसके बाद में इसकी माइनिंग स्टार्ट करनी होगी। दोस्तों दोस्तों दूसरा ऑप्शन है आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि कम में खरीद के आप ज्यादा में उसको सेल कर सकते हैं। तो उसका ट्रेडिंग का भी दोस्तों ऑप्शन आपके पास में होता है। रेफर एंड अर्न, दोस्तों आप यहाँ पे एक सबसे अच्छा सबसे शानदार साधन है जिसको हम बोलते हैं रेफर एंड अर्न करना। दोस्तों आप जितना ज्यादा हो सके आप दोस्तों यहाँ पे लोगों को लाके इस सिस्टम के थ्रू लोगों को दोस्तों इसके बारे में इंफॉर्मेशन देके आप दोस्तों यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी शेयर करके बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों आज अगर मैं बात करूं रेफर एंड अर्न के द्वारा, आज इस सिस्टम से हजारों लाखों लोग ने अपनी जिंदगी में एक परिवर्तन किया है, और हजारों लोग रोज अपनी लाइफ के अंदर आज परिवर्तन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रेफर एंड अर्न सिस्टम। दोस्तों ये मैं क्यों बोलता हूं कि रेफर एंड अर्न सिस्टम इतना कारगर है, इतना कामयाब है, क्योंकि हर सक्सेसफुल पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस होने के बाद में एक ही काम कर रहा है दोस्तों, किसी ना किसी चीज को रेफर कर रहा है। आज दोस्तों अमिताभ बच्चन कामयाब है तो दोस्तों नवरत्न को रेफर कर रहा है। आज अगर शाहरुख खान कामयाब है तो वो भी किसी ना किसी चीज को रेफर कर रहा है। आपने देखा होगा क्रिकेट में कामयाब होने के बाद में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, सभी ने किसी ना किसी चीज को रेफर किया। आज उन्होंने जितना पैसा दोस्तों क्रिकेट से नहीं कमाया, उससे कई गुना पैसा तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कमाया है। यानी कि किसी ना किसी चीज को रेफर करके आप एक बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। उसी तरह से इस अपॉर्चुनिटी को हम रेफर करेंगे तो हम यहाँ से भी एक बहुत बड़ी अर्निंग जो है यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा उस इंसान का जिस इंसान ने इस सिस्टम को दोस्तों बनाया, इस सिस्टम को क्रिएट किया, हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोगों को दोस्तों कमाने का एक अच्छी शानदार अर्निंग करने का मौका दिया, जिनका नाम है मिस्टर लाडो, जिन्होंने दोस्तों एक शानदार सिस्टम को क्रिएट किया था जिसका नाम है फोर्सा, जो कि आज सक्सेसफुली रन कर रहा है और आज हजारों लाखों लोग उसके द्वारा दोस्तों करोड़पति बने हैं। दोस्तों उसी का एक एडवांस वर्जन है जिसका नाम है दोस्तों मेटाफोर्स। और मेटाफोर्स के अंदर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे किस तरह की चीजें जो है यहाँ पे डेवलप की गई है मिस्टर लाडो के द्वारा, और क्या इनका विजन है दोस्तों मेटाफोर्स को लेकर के। आइए दोस्तों उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों वाई मेटाफोर्स, आज क्यों मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन क्यों हम दोस्तों मेटाफोर्स को ही चूज करें, क्यों ही हम फोर्स के अंदर आकर के दोस्तों काम करें। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई ऑफिस और ब्रांच नहीं है, ना ही दोस्तों यहाँ पे कोई मैचिंग का सिस्टम है। यहाँ पे आपको दोस्तों अर्निंग करने के लिए किसी प्रकार की कोई मैचिंग नहीं करनी है, ना दोस्तों यहाँ पे कोई लेवल है, ना कोई रैंक है, ना ही दोस्तों यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, ना ही दोस्तों यहाँ पे कोई क्लोजिंग होती है। इस सिस्टम के अंदर सबसे अच्छी चीज जो मोस्ट स्पेशल है दोस्तों वो क्या है, यहाँ पे 100% रिस्क फ्री प्लान है। दोस्तों ये जो सिस्टम है ये 100% रिस्क फ्री है। दोस्तों रिस्क कहाँ होती है, जहां हम लाखों करोड़ों रुपए लगा करके दोस्तों किसी सिस्टम को शुरू करते हैं। दोस्तों मेटाफोर्स आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप मिनिमम 500 रुपए से भी दोस्तों मेटाफोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी दोस्तों किसी कंपनी के अंदर डिपॉजिट नहीं होता। आप अगर हमारे जैसे किसी ना किसी साथी के पास में जाता है, 100% लाइबिलिटी फ्री प्लान है दोस्तों। इस सिस्टम के अंदर
कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये एक सिस्टम जो है एक एक यूनिक सिस्टम के थ्रू काम करता है, जहाँ पे लायबिलिटी फ्री होती है, 100% ट्रांसपेरेंट है दोस्तों। यहाँ पे आप किसी भी व्यक्ति के रिसीविंग एड्रेस से, किसी भी व्यक्ति का दोस्तों आईडी से आप उसका सारा का सारा दोस्तों ये पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति ने कितनी अर्निंग दोस्तों मेटाफोर्स के द्वारा की है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों इस चीज से प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पे जब किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं दोस्तों डिपॉजिट किया जा रहा है, तो दोस्तों ये सिस्टम कभी बंद ही नहीं हो सकता। 100% डिसेंट्रलाइजेशन है, 100% ट्रस्ट और 100% दोस्तों इंस्टेंट पे आउट यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। इस सिस्टम के अंदर कोई महीने या हफ्ते का सिस्टम नहीं है, आपको आपका प्रॉफिट जो है विद इन ए सेकेंड्स आपके वॉलेट में मिल जाता है दोस्तों। इस सिस्टम की सबसे अच्छी और सबसे खास बात यही है, इसी वजह से आज दोस्तों हमें मेटाफोर्स के अंदर आना चाहिए, सिस्टम के अंदर काम करना चाहिए। दोस्तों मेटाफोर्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों अपना एक वॉलेट बनाना है, जिसको हम ट्रस्ट वॉलेट के नाम से जानते हैं। आपको एक ट्रस्ट वॉलेट अपना क्रिएट करना है। उस ट्रस्ट वॉलेट के द्वारा दोस्तों आप यहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो मेटाफोर्स है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए भी आपको डिजिटली ही दोस्तों सारे प्रोसेस करना होगा। आपको सबसे पहले एक ट्रस्ट वॉलेट अपना क्रिएट करना है। इसमें दोस्तों जब आप ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करते हैं तो 12 वर्ड का एक दोस्तों आपको सिक्योरिटी फेस आपको मिलेगा। 12 ऐसे शब्द मिलेंगे जो यूनिक शब्द हैं, वो सिर्फ पूरी दुनिया में आपके पास में है, इसलिए आपको उसको हमेशा संभाल करके रखना है, कभी किसी के साथ में शेयर नहीं करना है दोस्तों। एक बार आपने उनको संभाल के रख लिया, उनको आपने उसको रख लिया दोस्तों, जैसे ही ये ट्रस्ट वॉलेट आपका क्रिएट होता है, इसमें आपको 2 करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी फॉर ट्रांजेक्शन। 2 करेंसी कौन कौन सी आपको ऐड करनी है दोस्तों? आपको एक तो ऐड करना है डाई स्टेबल कॉइन, जिसकी वैल्यू दोस्तों हमेशा $1 के बराबर होती है। ये आपको डाई स्टेबल कॉइन दोस्तों ऐड करना है। और गैस फीस के लिए आपको पॉलीगन नेटवर्क का मेटिक कॉइन दोस्तों यहाँ पे ऐड करना होगा। दोस्तों हमारा जो सिस्टम है ये पॉलीगन की ब्लॉकचेन पे काम करता है, और पॉलीगन की जो ब्लॉकचेन है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, बड़ी खुशी होती है मुझे बताते हुए कि आज एक इंडियन ब्लॉकचेन है दोस्तों, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में दोस्तों अपना डंका बजाया है। आज पॉलीगन की ब्लॉकचेन एक ऐसी ब्लॉकचेन है जहाँ पे मिनिमम गैस फीस के द्वारा दोस्तों काम होता है। यहाँ पे अदर ब्लॉकचेन के द्वारा दोस्तों मैक्सिमम फीस नहीं ली जाती है, बहुत ही मिनिमम फीस पे दोस्तों यहाँ पे आपके जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 2 तरह की करेंसी आपको ऐड करनी है, तो डाई स्टेबल कॉइन और एक दोस्तों मेटिक कॉइन आपको यहाँ पे ऐड करना है। ये 2 करेंसी आपको ऐड करने के बाद में जो भी साथी आपके साथ में दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने हैं, उनसे आप दोस्तों संपर्क करके ये 2 करेंसी आप उनसे बाई कर सकते हैं, या फिर दोस्तों मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। दोस्तों फोर्स के अंदर एक प्रोग्राम है जिसका नाम है क्लासिक प्रोग्राम, और ये क्लासिक प्रोग्राम दोस्तों इतना यूनिक प्रोग्राम है, इतना शानदार प्रोग्राम है। इसी प्रोग्राम ये जो मैट्रिक्स है दोस्तों इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये मैट्रिक्स दोस्तों ऐसे मैट्रिक्स है जिसने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किया है। देखने में बड़े ही दोस्तों आपको ये छोटे छोटे डॉट्स लग रहे होंगे, लेकिन इनमें पावर बहुत बड़ी है। ये दोस्तों ये छोटे छोटे डॉट्स आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 तरह का मैट्रिक्स बना हुआ है, जो जिसमें एक तरफ आप देख सकते हैं पहला फर्स्ट पर्सन है, और उसके बाद में उसके नीचे आप और आपके नीचे 3 लोग हैं। सेकंड में आप देख सकते हैं जिसमें आप हैं, आपके नीचे 2 लोग हैं, उन 2 लोगों के नीचे 4 लोगों का मैट्रिक्स बना हुआ है। दोस्तों ये जो पहला जो मैट्रिक्स है इसको हम S3 के नाम से जानते हैं, जो दूसरा मैट्रिक्स है इसको हम S6 के नाम से जानते हैं। जिसमें 6 लोग हैं उसको S6, और जिसमें 3 लोग हैं उसको S3 के नाम से हम लोग जानेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं ये किस तरह से काम करते हैं और ये मैट्रिक्स हमारी लाइफ में किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों मार्केटिंग क्लासिक प्रोग्राम के अंदर अभी 12 स्लॉट्स हैं दोस्तों। ये 12 स्लॉट दोस्तों यहाँ पे आप बाई करके, और मैं आपको बता देता हूँ एक बार, यहाँ पे दोस्तों टोटल 12 स्लॉट्स हैं। पहला जो स्लॉट है वो तो S6 का स्लॉट है, दूसरा जो स्लॉट है वो S6 का स्लॉट है, तीसरा जो स्लॉट है वो S3 का स्लॉट है, फिर दोस्तों चौथा जो स्लॉट है वो S6 का, पांचवा S6 का, और छठा स्लॉट S3 का। यानी कि दोस्तों पहले 2 स्लॉट S3 के S6 के हैं, फिर S3 का है, फिर 2 S6 के, फिर S3 का। यानी कि दोस्तों हर 2 S6 लेवल के बाद में एक S3 का लेवल आएगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 12 जो लेवल हैं, जिसमें से 8 लेवल S6 के हैं, और दोस्तों यहाँ पे बाकी जो 4 लेवल हैं दोस्तों वो S3 के होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे S6 कैसे काम करता है, S3 कैसे काम करता है? दोस्तों S6 एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे
आपको अपनी रेफरल का पैसा मिलता है, यानी कि आप अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे रेफर करते हैं उसकी भी इनकम आपके पास में आती है। आपके अपलाइन की जो टीम है अगर वो भी किसी को रेफर करेंगे तो दोस्तों उससे भी आपको पैसा आता है, यानी कि आपकी अपलाइन वर्क करती है उससे भी आपको पैसा आता है। आपकी अपलाइन की टीम यानी कि आपकी क्रॉस लाइन अगर वो भी यहाँ पे वर्क करती है तो भी आपको पैसा आता है। यानी कि दोस्तों S6 प्रोग्राम के अंदर आपकी वर्किंग से, आपके अपलाइन की वर्किंग से, आपकी क्रॉस लाइन की वर्किंग से और आपकी स्वयं की वर्किंग से दोस्तों आपके पास में पैसा आता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं S3 प्रोग्राम की तो यहाँ पे दोस्तों आपके स्वयं के रेफरल से आपको पैसा आता है, प्लस दोस्तों आपकी टीम की वर्किंग से भी आपको पैसा आता है। तो दोस्तों इन दोनों ही प्रोग्राम को एक बार हम पूरा डिटेल से समझते हैं कि ये प्रोग्राम दोनों किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से हमारे पास में इनकम आती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं S6 प्रोग्राम किस तरह से काम करता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं S3 प्रोग्राम के अंदर, S6 प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे ऊपर आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन है, यहाँ पे आप हैं। जब भी दोस्तों फर्स्ट पर्सन, कोई भी फर्स्ट पर्सन दोस्तों S6 प्रोग्राम के अंदर आता है तो दोस्तों उसकी जो प्लेसमेंट होती है दोस्तों वो यहाँ पे होती है। पहला जो उसका गोला है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड दोस्तों जब भी पर्सन आएगा यानी कि फर्स्ट पर्सन का जो पेमेंट है दोस्तों वो डायरेक्टली आपकी अपलाइन और आपकी क्रॉस लाइन को चला जाएगा। जब दोस्तों सेकंड पर्सन आता है तो आपकी सेकंड पोजीशन को ग्रैब करता है, ऊपर वाली सेकंड पोजीशन को ग्रैब करेगा और इसका जो फंड है ये भी सीधा दोस्तों आपकी अपलाइन और आपकी क्रॉस लाइन को चला जाएगा। अगर मैं बात करूं जैसे ही थर्ड पर्सन आपके सिस्टम में आपके साथ में आता है दोस्तों वो उसका जो फंड है वो सीधा आपके वॉलेट में दोस्तों आपको ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे दोस्तों फोर्थ पर्सन आता है इसका पेमेंट भी 100% दोस्तों आपको मिलेगा और पांचवें व्यक्ति का भी दोस्तों 100% फंड जो है वो आपको मिलता है। यानी कि दोस्तों जितने डॉलर का आपका स्लॉट होता है उतने ही डॉलर की वैल्यू आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाती है। वो दोस्तों छठे व्यक्ति से आपका जो स्लॉट है वो रिसाइकल हो जाता है और इसका जो पेमेंट है ये आपकी अपलाइन या आपके क्रॉस लाइन में चला जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लोगों का जो पैसा है वो डायरेक्टली दोस्तों 100% आपके पास में आता है और ऊपर वाले 2 लोगों का फंड और दोस्तों रिसाइकल होके ये फंड अपलाइन और क्रॉस लाइन में चला जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि S6 का प्रोग्राम है ये वर्किंग प्लस टीम वर्किंग प्रोग्राम है। इन 6 लोगों को लाने के लिए दोस्तों आप स्वयं भी इन 6 लोगों को ला सकते हैं, आपकी अपलाइन के द्वारा भी ये 6 लोग आ सकते हैं, आपकी क्रॉस लाइन के द्वारा भी ये 6 लोग यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इन स्लॉट्स को कंप्लीट करने में आपकी अपलाइन, आपकी क्रॉस लाइन, आपकी डाउनलाइन आपकी मदद करती है। दोस्तों यहाँ पे ये 6 लोग जब आते हैं तो ये स्लॉट्स कंप्लीट हो जाता है और आपको रिसाइकल होके फिर से एक नया स्लॉट आपको मिल जाता है। अगेन उस स्लॉट को आप रिसाइकिल कर सकते हैं और हर रिसाइकिल पे 300% की इनकम जो है दोस्तों आपको यहाँ पे मिलती है। हर रिसाइकिल पे 300% की इनकम आप यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसका जो नेक्स्ट प्रोग्राम है S3 प्रोग्राम के बारे में अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे दोस्तों हर रिसाइकिल पे आपको 200% की इनकम आती है। दोस्तों मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये आपके अपलाइन है, ये आप हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जब भी कोई फर्स्ट पर्सन आपके साथ में आपके स्लॉट में आता है तो दोस्तों इसकी 100% इनकम आपको आती है। जैसे ही सेकेंड पर्सन दोस्तों आपके पास में आएगा दोस्तों इसकी भी 100% इनकम आपके पास में आती है और जैसे दोस्तों थर्ड पर्सन आपके स्लॉट में आता है या आपके स्लॉट को दोस्तों रिसाइकिल कर देता है यानी कि खाली कर देता है और इसकी जो इनकम है वो आपके अपलाइन को और अपलाइन को चली जाती है। दोस्तों ये एक 100% वर्किंग प्रोग्राम है, इसमें आप और आपकी टीम जो काम करेगी उसी से आपके पास में दोस्तों बेनिफिट आता है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही शानदार फीचर दिया गया है जिसका नाम है ऑटो अपग्रेडेशन। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको किसी को भी यानी कि खुद को भी दोस्तों आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि आप दोस्तों अपने नेक्स्ट लोड को अपग्रेड करें। यहाँ पे दोस्तों आपको कभी ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है कि आपको अपना नेक्स्ट लोड अपग्रेड करना है। दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्टली दोस्तों आपका जो स्लॉट है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। दोस्तों ये किस तरह से अपग्रेड होगा इसको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे S6 प्रोग्राम को समझते हैं कि किस तरह से अपग्रेड होता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे आप हैं, आपके नीचे 2 लोग हैं, इनका पैसा तो अपलाइन और क्रॉस लाइन को चला जाएगा। तीसरा पर्सन जब भी आएगा इसका पैसा सीधा आपको आपके वॉलेट में मिल जाता है। दोस्तों चौथे पर्सन का जो पेमेंट है ये ब्लॉकचेन के ऊपर होल्ड हो जाता है और जैसे ही इसको 5वां पेमेंट मिलता है दोस्तों ये 2 पेमेंट मिल करके इससे अगला जो भी स्लॉट होता है चाहे वो S6 का हो या S3 का हो उसको दोस्तों एक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि ये जो 2 पेमेंट है ये आपके वॉलेट में ना आकर के सीधा अगले स्लॉट को ऑटो अपग्रेड कर देंगे। दोस्तों अगर यही कंडीशन आपका आखिरी स्लॉट अगर S3 का है और यही कंडीशन S3 पे किस तरह से अप्लाई होती है
दोस्तों जब भी फर्स्ट पेमेंट S3 में आएगा, ये पेमेंट डायरेक्टली होल्ड हो जाएगा, आपके वॉलेट में आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों एक तरह से ये आपकी इनकम ही है, लेकिन दोस्तों ये जो है ब्लॉकचेन के ऊपर होल्ड हो जाएगी। सेकंड पेमेंट जैसे ही दोस्तों यहाँ पे इसको मिलता है, ये ऑटोमेटिकली आपके अगले स्लॉट को अपग्रेड कर देता है, और आपका जो स्लॉट है दोस्तों वो यहाँ पे रिसाइकल हो जाता है, यानी कि खाली हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे इस तरह की कंडीशन में आप ऑटो अपग्रेड जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल से फोर्स को स्टार्ट किया। दोस्तों पहली और दूसरी इनकम तो अपलाइन और क्रॉसलाइन को चली जाती है, तीसरी इनकम आपको मिल जाएगी, चौथी जो इनकम है दोस्तों वो और पांचवी इनकम मिलकर के आपके सेकेंड लेवल को ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देगी। और दोस्तों आपका जो सेकेंड लेवल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब फर्स्ट लेवल आपका फ्री हो गया है, अब इससे जितनी भी इनकम आएगी वो डायरेक्टली आपके वॉलेट में आएगी। अब ये कंडीशन सीधी उठ करके सेकेंड लेवल पे अप्लाई कर दी जाती है। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। आपके मान लेते हैं 5 स्लॉट ओपन है, तो दोस्तों आपका पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, ये सारे जो स्लॉट्स है दोस्तों ये फ्री हो चुके हैं, यानी कि इन पे भी कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं है। यहाँ पे दोस्तों पहले लेवल का 300 का 300% आपको वॉलेट में मिलेगा, सेकेंड लेवल का भी 300% आपको वॉलेट में मिलेगा, थर्ड लेवल का 200% आपको वॉलेट में मिलेगा, और फोर्थ लेवल का भी 300% आपको डायरेक्टली वॉलेट में मिलता है। लेकिन पांचवे लेवल का दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये जो दो पेमेंट है, जो चौथे और पांचवा पेमेंट है, ये छठे लेवल को दोस्तों ओपन कर देंगे और आपका छठा लेवल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये आप ये भी आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो ऑटो अपग्रेडेशन को ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि इसको आप बंद भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बंद करने का क्या नुकसान है उसको भी आप लोग जरूर जान लें। दोस्तों अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन को बंद करते हैं तो ये पहला और दूसरा पेमेंट तो अपलाइन और क्रॉसलाइन को चला जाएगा, तीसरा पूरा का पूरा पेमेंट 100% आपके वॉलेट में आएगा। लेकिन चौथा और पांचवा जो पेमेंट है इसमें से दोस्तों 25% जो कमीशन है ये कट करके और प्रोडक्ट फंड में चला जाएगा। और S6 S3 के अंदर पहला और दूसरा पेमेंट में से भी 25% जो फंड है वो प्रोडक्ट फंड में चला जाएगा। दोस्तों ये दोनों के एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि S6 भी आपका आखिरी स्लॉट हो सकता है और S3 भी आपका आखिरी स्लॉट हो सकता है। अगर आपने मान लीजिए 5 ही स्लॉट लिए हैं तो S6 आपका आखिरी स्लॉट होगा, और आपने 6 लेवल से शुरू किया है तो S3 आपका आखिरी स्लॉट होगा। इस तरह से मैं आपको दोनों एग्जांपल बता रहा हूँ कि 25% जो है उनमें से आपका, जब आप इसको बंद कर देते हैं यानी कि अगला स्लॉट आपको ऑटोमेटिक ओपन नहीं होगा, तो 25% जो है ये प्रोडक्ट फंड में जमा हो जाएगा। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट फंड है ये एक ऐसा फंड है दोस्तों जो आपको और हमको मदद करेगा करोड़पति बनने में, लखपति बनने में आने वाले समय के अंदर। इस पे भी दोस्तों आपके सामने बहुत सारी प्लानिंग निकल के आएगी। इस प्रोडक्ट फंड से आपको बहुत सारी चीजें दोस्तों मिलने वाली है। दोस्तों अभी जो है ये जो फोर्स मेटाफोर्स प्रोग्राम है ये दोस्तों अभी प्री स्टार्ट है, यानी कि प्री लॉन्चिंग में है। आप चाहें तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप कैसे बेनिफिट ले पाएंगे दोस्तों, अभी प्री लॉन्चिंग में क्या है, स्लॉट्स की जो वैल्यू है दोस्तों वो इस तरह से है। पहला स्लॉट $5 है, दूसरा $10 है, तीसरा 20 है, फिर 40 है, 80 है, 160 है, 320, 640, यानी कि टोटल अगर स्लॉट्स आप बाई करते हैं तो $20,475 के स्लॉट है। लेकिन दोस्तों जैसे ये प्रोग्राम पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा तो इन स्लॉट्स की जो वैल्यू है दोस्तों वो जस्ट डबल हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपको स्लॉट की जो वैल्यू है, $5 वाला स्लॉट को बाई करने के लिए $10 पे करने होंगे, 10 वाले को बाई करने के लिए 20, यानी कि जस्ट डबल यहाँ पे प्राइस हो जाएगी। और टोटल स्लॉट्स को बाई करने में $40,000 का दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लगभग $41,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो 50% दोस्तों अभी डिस्काउंट है। आप चाहें जितने ज्यादा दोस्तों आप यहाँ पे स्लॉट जो है दोस्तों बाई करके और यहाँ से एक बड़ी अर्निंग आप जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आप एक अच्छी और बेहतरीन शुरुआत करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 6 स्लॉट से आप दोस्तों शुरुआत करें। 6 स्लॉट लेकर के आप अगर इस फोर्स मेटाफोर्स की शुरुआत करते हैं तो एक बहुत बड़ी अर्निंग आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे जनरेट कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों आपने अगर 6 स्लॉट से शुरुआत की, 6 स्लॉट कौन से, लेवल 1 $5 का, दूसरा $10 का, तीसरा 20 का, 40 का, 80 का, 160 का, ये टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो दोस्तों $315 से आप स्टार्ट करते हैं। और सिर्फ 5 डायरेक्ट पार्टनर को अपने साथ में लेकर के आते हैं इस सिस्टम में, तो आप दोस्तों यहाँ से $1125 की अर्निंग कर सकते हैं। लगभग 95,000 यानी 95,000 रुपए, लगभग 1 लाख रुपए की अर्निंग जो है आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ 5 लोगों को डायरेक्ट पार्टनर बना करके
दोस्तों कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग जानते हैं। जब भी दोस्तों फर्स्ट पार्टनर, पहला पार्टनर आपके साथ में आएगा, उसकी जो आप देख सकते हैं जो उसका पोजीशन होगी वो आपके स्लॉट में कहाँ कहाँ पे होने वाली है। आपके लेवल फर्स्ट पे दोस्तों यहाँ पे आएगा, लेवल 2 पे यहाँ पे आएगा, लेवल 3 में यहाँ, और आपको दोस्तों दो इनकम यहाँ से मिलेगी दोस्तों, वो मिलेगी लेवल 3 से और लेवल 6 से। यानी कि आप देख सकते हैं लेवल 1 से आपके पास में कोई इनकम नहीं आई, लेवल 2 से भी कोई इनकम नहीं आई है, लेवल 4 से कोई इनकम नहीं आई और लेवल 5 से भी कोई इनकम नहीं आई है। लेकिन दो लेवल लेवल 3 और लेवल 6 से दोस्तों दो इनकम आपके पास में आती है। तो पहले पार्टनर से आपके पास में इनकम आई दोस्तों $180। अगर मैं बात करूं दोस्तों, जब आप दूसरे पार्टनर को यहाँ पे रिकमेंड करते हैं तो उसकी जो पोजीशन होती है वो आप देख सकते हैं सभी स्लॉटों में यहाँ पे फिल हो जाता है। दोस्तों दूसरे पार्टनर से आपके पास में जो इनकम आती है वो दोस्तों सेम इनकम आएगी, यानी कि उसको भी लेवल 3 और लेवल 6 से ही इनकम आती है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था ये जो S6 प्रोग्राम है इसमें पहले और दूसरे पार्टनर से कोई इनकम नहीं आती है। आपको दोस्तों S3 प्रोग्राम से पहले दूसरे पार्टनर से 100% इनकम आती है। तो जितने डॉलर का स्लॉट है उतने के उतने ही डॉलर आपके पास में आ जाते हैं दोस्तों। तो लेवल दूसरे व्यक्ति से आपके पास में जो इनकम आती है $180 की। दोस्तों तीसरे पार्टनर को जैसे ही आप यहाँ पे रिकमेंड करते हैं उसकी पोजीशन भी दोस्तों यहाँ पे ग्रैप हो जाती है, और तीसरे पार्टनर से आप देख सकते हैं दोस्तों आपके पास में जो इनकम निकल करके आती है दोस्तों वो आती है $5, $10, $40, $80। यानी कि दोस्तों तीसरे पार्टनर से टोटल $135 की इनकम आपके पास में आती है। दोस्तों जैसे ही आपका फोर्थ पार्टनर आपके साथ में आता है आपको हर स्लॉट से दोस्तों इनकम देता है। दोस्तों यहाँ पे आपको फोर्थ पार्टनर से पहले लेवल से भी इनकम आती है, दूसरे लेवल से भी इनकम आती है, तीसरे लेवल से भी इनकम आती है, फोर्थ लेवल से भी इनकम आती है, पांचवें लेवल से भी इनकम आती है और छठे लेवल से भी इनकम आती है। टोटल $315 की इनकम आपके पास में आती है। दोस्तों यहाँ पे हमने जो फोर्थ पार्टनर है उसको $315 से स्टार्ट करवाया और 315 डॉलर ही हमारे पास में यहाँ पे हमें रिसीव होते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं जैसे ही पांचवा पार्टनर हमारे साथ में आएगा उससे भी $315 की इनकम होती है। तो दोस्तों टोटल हमारे पास में $1175 की इनकम होती है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक बार दोस्तों यहाँ पे जो छठा लेवल आपका है इसमें जब पहली बार पहला और दूसरा पर्सन आएगा तो वो आपके सातवें लेवल को ओपन कर देगा, लेकिन मैं उसको भी दोस्तों इनकम में ही काउंट करता हूँ क्योंकि दोस्तों वो अल्टीमेटली आपकी एक इनकम है। क्योंकि अगर ये आपके पास नहीं आती तो आपका ऑटोमेटिक अगला स्लॉट कभी भी ओपन नहीं होता। यानी कि $320 का जो स्लॉट है वो आपका ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि 5 पार्टनर आप करते हैं तो $1125 आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। आप यहाँ से बहुत ही शानदार और बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने जितना भी अभी आपको बताया था सारा का सारा हमारे जो जितनी बातें चल रही थी दोस्तों ये डाई के अंदर चल रही थी कि सारी की सारी इनकम एज ए डाई आपको मिलती है। दोस्तों वो डाई को आप कैसे INR के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको आप किस तरह से इंडियन रुपीज के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में बहुत सारे एक्सचेंजर हैं जिसमें बाइनेंस है, वजीरेक्स है, जेपे है, बिट बाइनेंस है। ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजर हैं जिसके थ्रू आप यहाँ से दोस्तों किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप दोस्तों इंडियन रुपीज में ट्रांसफर कर सकते हैं और इंडियन रुपीज को क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सारी की सारी दोस्तों जो अपॉर्चुनिटी है आपको यहाँ पे मिलती है। इसमें दोस्तों आपकी जो अपलाइन है जिन्होंने आपको इनवाइट किया है वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं। यहाँ पे आप अपनी KYC करके और इनके थ्रू आप सारी की सारी चीजें जो है कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा मेटाफोर्स का जो रोड मैप है उसके बारे में, क्योंकि दोस्तों मेटाफोर्स का ये जो प्रोग्राम है जो मैंने आज आपसे डिस्कस किया है दोस्तों ये सिर्फ एक प्रोग्राम है, यानी कि इसका एक पार्ट है। अभी दोस्तों बहुत सारी चीजें आना बाकी है, लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलना बाकी है। ये पहला प्रोग्राम है, इसके बाद में NFT, मेटावर्स, बूस्ट, उसके अलावा मार्केट पैलेस, NFT प्लेटफॉर्म, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम दोस्तों हमको मिलने वाले हैं। तो आप लगातार अगर इस सिस्टम के साथ में बने रहे तो यकीन से कह सकता हूं दोस्तों आपकी लाइफ के अंदर आप इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी अर्निंग आप यहाँ से कर पाएंगे जो शायद ही दोस्तों यहाँ से आपने कभी सोची ना होगी। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा अगला प्रोग्राम है उसका नाम है NFT रॉयल्टी प्रोग्राम। इसके लिए दोस्तों कम से कम आपके 5 से 6 स्लॉट ओपन होना बहुत जरूरी है। तो जितने भी साथी आज की इस मीटिंग में आए हैं दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सारे के सारे लोग कम से कम अपने 5 से 6 स्लॉट जरूर ओपन करें और सभी के सभी दोस्तों यहाँ पे इस प्रोग्राम का बेनिफिट लें।
तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों ने अपना बहुकीमती समय आज दोस्तों इस सिस्टम के अंदर इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए यहाँ पे निकाला। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं दोस्तों यहाँ पे कुछ हमारे पास में लीडरशिप, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा कि कितनी शानदार दोस्तों आज वर्किंग के द्वारा आज वो यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। मैं दोस्तों हमारे बीच में इनवाइट करना चाहूंगा, अगर आप सर मेरी ये वॉइस सुन रहे हैं, मिस्टर जितेंद्र भारद्वाज सर, मोस्ट वेलकम है आपका। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। हेलो, थैंक यू जी सो मच आशीष सर, और थैंक